अष्टांग योग। ईश्वर को पाने के लिए अष्टांग योग का भी सहयोग आप ले सकते हो। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि, इस क्रिया को हम करेंगे तो एक सहज योग बन जाता है, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। यम नियम, यम नियम का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य करें नियम से करें, अपने नियम सही बनाएं। टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, अपने जो भी भगवान का भजन करना है तो हमको नियम से भगवान का भजन करना है। आसन, आसन का मतलब होता है कि हमारी बैठने की क्षमता कितनी है, हम पालती मार के कितने घंटे बैठ सकते हैं भगवान का भजन करने के लिए, हमारी कितनी क्षमता है। तो अभ्यास करना, बैठने का अभ्यास करना, ज़्यादातर बैठने की आदत डालना। कई प्रकार से आसन होते हैं, कोई पद्म आसन पे बैठता है, सिद्ध आसन पे बैठता है, सुख आसन पे बैठता है। तो कई प्रकार के आसन का भी अभ्यास किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कि हम अपनी सांस के साथ में भगवान का भजन करें। सांस को लेते समय भगवान का, छोड़ते समय भगवान का भजन करते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। ध्यान, ध्यान एकाग्रता को कहते हैं। किसी भी चीज़ में हम एकाग्रता हमारी होती है। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एकाग्रता के साथ में हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसको ध्यान करते हैं। भगवान में एकाग्रता लगाना। धारणा, दृढ़ संकल्प करना, हमें ये कार्य करना है तो करना है, इतने बजे उठना है तो उठना है। नियम, धारणा बनानी है अपनी, जो है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प हमें करना है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो करनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। प्रत्याहार, अल्पाहार, अधिक खाना खा लोगे तो भी भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, और थोड़ा खाना खाने वाला भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। यानी कि ना खाने वाला भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जब भगवान, मतलब यह है कि अगर खाना नहीं खाया तो अब भूख लगेगी, और भूख में भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। और अधिक खाने से नींद ज़्यादा आएगी तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। समाधि, समाधि का मतलब होता है कि हम जब भगवान का भजन करते हैं तो उसमें एक चित्त हो जाना, बिल्कुल समाधि का लग जाना। तो इस तरीके से हमें अपने आप को भगवान के काबिल बनाना पड़ता है, और उसके बाद में इन नियमों को अपना के हम भगवान के काबिल बन सकते हैं। कि जब तक, जैसे बच्चा को हम कोर्स में भर्ती करते हैं तो उसको अभ्यास किया जाता है, दौड़ाया जाता है, और उसको एक्सरसाइज कराई जाती है। तो इसी प्रकार से इसका भगवान की भक्ति का अभ्यास भी कराया जाता है। फिर इसमें 8 क्रिया होती हैं। प्राणायाम भी 8 तरह के होते हैं ईश्वर को पाने के लिए। रेचक, पूरक, कुंभक, आलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन, उज्जयी और भामरी, ये 8 तरह के प्राणायाम होते हैं। इससे भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। रेचक, ये सांस को लेना। जब हम सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। कुंभक, कुंभक माने इस सांस को रोकना पड़ता है। जिस थोड़ा सांस को हमने धीरे धीरे लिया और उसको हमने रोक लिया, इसको कुंभक कहते हैं। पूरक,
पूरक उसे कहते हैं जो हमने सांस को अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बॉडी के अंदर, उस सांस को सारी को हमने बाहर निकाल दी, तो उसको कहते हैं पूरक। तो रेचक, पूरक, कुंभक ये 3 हुए। और उसमें होता है आलोम विलोम। आलोम विलोम में क्या होता है कि हमारे अंदर जो है 3 नाड़ी होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। एक चंद्र उल्टे तरफ की जो नाक होती है ये ठंडी हवा फेंकती है, और सीधे तरफ की जो नाक होती है वो गर्म हवा फेंकती है। तो एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, गंगा, जमुना, सरस्वती। जब गंगा जमुना दोनों संग चलती हैं, जैसे इस नाक से सांस ली, फिर हमने इस नाक से निकाली, फिर इस नाक से ली, तो जब दोनों संग चलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी पैदा हो जाती है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती असल में कि गंगा और जमुना होती है, जब दोनों मिलती हैं तो सरस्वती पैदा होती है। तो ये 8 तरह का प्राणायाम होते हैं। और इससे इन प्राणायाम को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको रेचक, पूरक, कुंभक बताया मैंने। तो आलोम विलोम तो आपको मालूम ही है कि जब आलोम विलोम का सही तरीका ये है कि हमने ये सांस ली, यहाँ से एक नाक से सांस ली और फिर हमको ना रोकना है अंदर, फिर रोकने के बाद में हमने इस नाक से निकाल दी, फिर इसी नाक से हमको सांस लेके फिर अंदर रोकना है, और रोकने के बाद में हम फिर इस नाक से निकालना है। तो इसको आलोम विलोम की सही क्रिया। उसके साथ में हमें प्राणायाम का जो मंत्र है उसको हम जाप कर सकते हैं। प्राणायाम का मंत्र है ओम भू, ओम भव, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, तस्ता विदुर्भर्गेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। तो ये मंत्र अपना मन में मानसिक जाप करते हुए और आपको ऐसे आलोम विलोम करना चाहिए। इसके बाद में होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि हमने जैसे सांस ली और सांस धीरे धीरे हमने सांस ली और उसके बाद में हमने थोड़ा सा रोका, ज़बरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा रोकना है, और उसके बाद में सांस को हमने बाहर फेंक दिया, धीरे धीरे करके बाहर छोड़ दी सांस और बाहर रोक दी। अंदर भी सांस लेके रोकना होता है और बाहर भी सांस मतलब छोड़ के रोकना होता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। 72,000 नाड़ियाँ हमारी शरीर के अंदर होती हैं, वो सभी फिल्टर हो जाती हैं। कभी कोई रोग नहीं लगेगा, कभी भी कोई बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं होगी। जब खून फिल्टर होगा तो कोई बीमारी लगेगी नहीं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा बताया गया है। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला, फिल्टर करने वाला ये प्राणायाम है, इसको करना चाहिए। एक होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में सांस को मतलब गले को थोड़ा भींच के और इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। ये उज्जयी प्राणायाम है। इससे गले की बीमारियां ठीक होती हैं और इससे बहुत लाभ मिलता है, वाणी शुद्ध होती है। एक होता है भामरी, उसमें ओम का गुंजन होता है। ओम, इस तरीके से ओम का गुंजन होता है। लंबा जितना भी आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये अष्टांग योग है, और अष्टांग योग के माध्यम से जो मैंने मंत्र बताया है, आप जो प्राणायाम का मंत्र है, इस प्राणायाम को मंत्र को करेंगे तो आपके चेहरे पे तेज आएगा और बहुत ही आपको लाभ मिलेगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये अष्टांग योग आप करिए और इसका लाभ उठाइए। जय जय गुरु महाराज की।